एक्ट्रेस जिसने टीवी स्क्रीन पर प्रज्ञा बनकर करोड़ों दिलों को जीता, लेकिन रियल लाइफ में लोग उससे इतने नाराज क्यों हैं? एक लड़की जिसने 17 सालों तक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया आज क्यों ट्रोल हो रही है? यह कहानी है श्रुति झा की, एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसकी पर्सनल लाइफ उसकी प्रोफेशनल सक्सेस से भी ज्यादा चर्चित हो गई। 2007 का साल था। एक 23 साल की लड़की अपने सपनों का बैग लेकर मुंबई पहुंची। नाम था श्रुति झा। पहला शो मिला, धूम मचा ले धूम में एक छोटा सा रोल। लेकिन श्रुति को पता था कि छोटी शुरुआत से भी बड़े सपने पूरे होते हैं, और सच में हुआ भी यही। 2011 में आई दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव, जहां श्रुति ने जानवी का रोल प्ले किया। यहीं से उनकी असली जर्नी शुरू हुई। क्रिटिक्स ने कहा यह लड़की कुछ अलग है, और वाकई श्रुति में वह बात थी जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी। उनकी आंखों में एक गहराई थी, आवाज में एक इमोशन था जो ऑडियंस के दिल तक पहुंचता था। फिर आया बालिका वधू में गंगा का रोल। यहाँ श्रुति ने दिखाया कि वह सिर्फ ग्लैमर्स रोल्स ही नहीं बल्कि कैरेक्टर रोल्स भी बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं। लेकिन श्रुति का असली गेम चेंजर था 2014 में आया कुमकुम भाग्य। प्रज्ञा अरोड़ा एक ऐसा कैरेक्टर जिसने श्रुति को हाउस होल्ड नेम बना दिया। मिडिल क्लास फैमिली की बेटी जो अपनी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकती है। श्रुति ने प्रज्ञा को सिर्फ प्ले नहीं किया बल्कि लिव किया। उनकी हर एक्सप्रेशन, हर डायलॉग डिलीवरी इतनी परफेक्ट थी कि लोग श्रुति को भूलकर सिर्फ प्रज्ञा को देखने लगे। टीआरपी चार्ट्स पर कुमकुम भाग्य नंबर 1 पर आ गया। श्रुति झा बन गई टीवी की क्वीन। अवार्ड शोज में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स, फैन फॉलोइंग मिलियंस में, और पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे श्रुति की फेम बढ़ती गई, लोगों की निगाहें उनकी पर्सनल लाइफ पर भी जाने लगी, और यहीं से शुरू हुई वह कहानी जिसने श्रुति के फैंस को उनसे दूर कर दिया। क्योंकि अब तक श्रुति सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, लेकिन अब वो बनने वाली थी एक कंट्रोवर्सी क्वीन। समझ रहे हो यार? जब आप टीवी के टॉप पर होते हैं तो आपकी हर मूव, हर रिश्ता, हर फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, और श्रुति के साथ यही हुआ था। लेकिन जो कुछ होने वाला था वो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और फिर शुरू हुआ वो चैप्टर जिसने श्रुति की इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। 2011 के आसपास रिपोर्ट्स आने लगी कि श्रुति झा का नाम हर्षद चोपड़ा से जुड़ा है। हर्षद जो उस वक्त बेपनाह प्यार जैसे शोज में काम कर रहे थे, और श्रुति के बीच की केमिस्ट्री मीडिया की नजरों में आ गई। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें वायरल होने लगी। फैंस खुश हो रहे थे कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस को प्यार मिल गया है। रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया गया कि दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ना श्रुति ने और ना ही हर्षद ने कभी इस रिश्ते को ऑफिशियली कंफर्म किया। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब हर्षद के बेस्ट फ्रेंड कुणाल करण कपूर एंटर हुए श्रुति की लाइफ में। कुणाल जो लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे शोज में काम कर चुके थे, अचानक से श्रुति के साथ स्पॉट होने लगे, और यहीं से ड्रामा शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर्षद और कुणाल की दोस्ती टूट गई। 2014 से 2021 तक पूरे 8 साल तक श्रुति और कुणाल का रिश्ता चला। लेकिन इन 8 सालों में कभी भी दोनों ने पब्लिकली अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। पर पैपराजी की तस्वीरें अलग कहानी कहती थी। वेकेशंस, पार्टीज, इवेंट्स, हर जगह दोनों साथ दिखते थे। फैंस कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन श्रुति और कुणाल बस स्माइल करके टाल देते थे सारे सवाल। फिर आया 2021 का साल। दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया। इंस्टाग्राम से सारी कपल फोटोज डिलीट हो गई। ट्विटर पर एक दूसरे को मेंशन करना बंद हो गया, और बस यही एक इशारा काफी था जब श्रुति ने कन्फेशंस ऑफ रोमांटिक एसेक्सुअल नाम की एक कविता लिखी और उसे परफॉर्म किया। इस कविता में श्रुति ने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया था, लेकिन लोगों ने इसका मतलब कुछ और निकाला। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने लगे, लेकिन यहाँ है वो ट्विस्ट जो किसी ने नहीं सोचा था। श्रुति ने अपनी कविता कन्फेशंस ऑफ रोमांटिक एसेक्सुअल के बारे में सफाई दी और कहा कि यह कविता उनकी सेक्सुअलिटी को डिफाइन नहीं करती बल्कि उनकी जिंदगी के एक खास फेज को दर्शाती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा, लोगों ने मेरी कविता का गलत मतलब निकाला है, मैं एसेक्सुअल नहीं हूँ। और श्रुति के साथ यही हुआ था। लेकिन जो कुछ होने वाला था
वो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और फिर शुरू हुआ वो चैप्टर जिसने श्रुति की इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। 2011 के आसपास रिपोर्ट्स आने लगी कि श्रुति झा का नाम हर्षद चोपड़ा से जुड़ा है। हर्षद जो उस वक्त बेपनाह प्यार जैसे शोज में काम कर रहे थे और श्रुति के बीच की केमिस्ट्री मीडिया की नजरों में आ गई। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें वायरल होने लगी। फैंस खुश हो रहे थे कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस को प्यार मिल गया है। रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया गया कि दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ना श्रुति ने और ना ही हर्षद ने कभी इस रिश्ते को ऑफिशियली कंफर्म किया। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब हर्षद के बेस्ट फ्रेंड कुणाल करण कपूर एंटर हुए श्रुति की लाइफ में। कुणाल जो लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे शोज में काम कर चुके थे, अचानक से श्रुति के साथ स्पॉट होने लगे और यहीं से ड्रामा शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर्षद और कुणाल की दोस्ती टूट गई। 2014 से 2021 तक पूरे 8 साल तक श्रुति और कुणाल का रिश्ता चला, लेकिन इन 8 सालों में कभी भी दोनों ने पब्लिकली अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। पर पैपराजी की तस्वीरें अलग कहानी कहती थी। वेकेशंस, पार्टीज, इवेंट्स, हर जगह दोनों साथ दिखते थे। फैंस कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन श्रुति और कुणाल बस स्माइल करके टाल देते थे सारे सवाल। फिर आया 2021 का साल। दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया। इंस्टाग्राम से सारी कपल फोटोज डिलीट हो गई। ट्विटर पर एक दूसरे को मेंशन करना बंद हो गया। और बस यही एक इशारा काफी था जब श्रुति ने कन्फेशंस ऑफ रोमांटिक एसेक्सुअल नाम की एक कविता लिखी और उसे परफॉर्म किया। इस कविता में श्रुति ने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया था, लेकिन लोगों ने इसका मतलब कुछ और निकाला। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने लगे, लेकिन यहाँ है वो ट्विस्ट जो किसी ने नहीं सोचा था। श्रुति ने अपनी कविता कन्फेशंस ऑफ रोमांटिक एसेक्सुअल के बारे में सफाई दी और कहा कि यह कविता उनकी सेक्सुअलिटी को डिफाइन नहीं करती, बल्कि उनकी जिंदगी के एक खास फेज को दर्शाती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा, लोगों ने मेरी कविता का गलत मतलब निकाला है। मैं एसेक्सुअल नहीं हूँ। दौर की फीलिंग्स थी जब मैं इमोशनली टूटी हुई थी। लेकिन क्या इस सफाई के बाद लोगों का गुस्सा कम हुआ? बिल्कुल नहीं। इसके बाद भी ट्रोलिंग जारी रही। लोग कहने लगे वो 33 साल की हो गई, अब भी शादी नहीं की, कब तक डेटिंग करती रहोगी? फैमिली प्रेशर नहीं है क्या? लेकिन श्रुति का जवाब बेहद मैच्योर था। उन्होंने कहा, मैं शादी में विश्वास रखती हूँ, लेकिन तभी करूँगी जब मुझे सही इंसान मिलेगा। मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं डाला और मैं अपनी सिंगल लाइफ से खुश हूँ। यह बात सुनकर कुछ लोगों को लगा कि श्रुति बिल्कुल सही कह रही है। आखिर किसी को भी शादी के लिए फोर्स क्यों किया जाना चाहिए? लेकिन ट्रोलर्स को तो बस मसाला चाहिए था। कुमकुम भाग्य छोड़ने के बाद श्रुति ने कुछ समय का ब्रेक लिया। लोग कहने लगे करियर भी गया, पर्सनल लाइफ भी सेट नहीं, लेकिन श्रुति ने सबको गलत साबित कर दिया। 2030 में वो वापस आई कैसे मुझे तुम मिल गए शो के साथ। यहाँ उनके को स्टार बने अरिजीत तनेजा और शुरू हो गया एक नया चैप्टर। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि फैंस को लगने लगा कहीं यह रियल तो नहीं। मीडिया ने फिर से शुरू कर दिया श्रुति अरिजीत का नया अफेयर, सेट पर रोमांस। क्या यही है श्रुति का नया प्यार? लेकिन इस बार श्रुति ने तुरंत क्लेरिफिकेशन दे दिया। उन्होंने कहा, अरिजीत सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं। हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को पर्सनल रिलेशनशिप समझना गलत है। इस बार श्रुति ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बाउंड्रीज सेट कर दी। आज श्रुति 29 साल की है, सिंगल है, हैप्पी है और अपने टर्म्स पर जी रही हैं। उन्हें अब भी ट्रोल किया जाता है, लेकिन वो इग्नोर करके अपने काम पर फोकस कर रही है। समझिए यार, श्रुति की कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती है। चाहे वो 25 की हो या 32 की, शादी करना या ना करना उसका अपना फैसला है। लेकिन हमारा समाज अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता।